हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पर लेंस से नहीं, है ग्लास लैब से। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, रिफ्रैक्शन और ग्लास लैब का जब भी कंसेप्ट आता है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ग्लास लैब मतलब एक कांच के टुकड़े की बात की गई है। ग्लास लैब मतलब एक कांच का टुकड़ा इन द सेंस आप बोल लो कि एक आपके पास कांच है जिसकी बहुत थिकनेस है, ठीक है, थोड़ी बहुत थिकनेस रहेगी, उसको हम ग्लास लैब बोलेंगे। यहां पर रिफ्रैक्शन का मतलब है कि आपके पास एक ग्लास लैब है, वहां से एयर से लाइट आ रही है, उसके अंदर जा रही है और फिर दूसरी साइड से बाहर आ रही है। अब क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते से तो वापस नहीं आएगी, लाइट थोड़ा हट के आएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि लाइट जो अपने रास्ते से हटेगी, बेंड होगी। तो जब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तो किस तरीके से लाइट जो है अपनी जगह से हटेगी उसका आप एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, यहां पर मान लो कि मैंने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया, यहां पे मैंने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया, ये हमारी रे जो हो जाएगी वो इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये हमारी रे इंसिडेंट रे हो गई। और जहां पर लाइट इंसिडेंट करेगी वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो हमारा n1 मतलब नॉर्मल 1 कहलाएगा, क्योंकि लाइट का देखो एक्चुअल पाथ जो है, लाइट की जो ओरिजिनल पाथ है वो ये जा रही थी, इसको हम आगे तक एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि लाइट का जो ओरिजिनल रास्ता था, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट ओरिजिनल कहां से जाती। अब क्योंकि यहां लाइट जो है पहले एयर में थी और वो फिर ग्लास में जा रही है, एयर से कहां जा रही है, ग्लास में, तो इसका मतलब लाइट जो है वो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। लो से अगर हाई की तरफ जा रही है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ आएगी, तो हमने लाइट को नॉर्मल की तरफ ले आया। फिर यहां से लाइट फिर से जा रही है तो ये हमारा n2 हो जाएगा, नॉर्मल 2 हो जाएगा। दूसरा नॉर्मल है ये, क्योंकि पहला नॉर्मल ये था और दूसरा नॉर्मल ये होगा, ये n1 है, ठीक है, ये n2 है। अब यहां पर क्योंकि लाइट जो है वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब अब लाइट जो बाहर की तरफ बेंड करेगी। अब लाइट ऐसे सीधी नहीं जाएगी, बाहर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये हमारा देखो रिफ्रैक्शन हुआ है। यहां पर इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये वाली रे जो है हमारी ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, ये वाली रे हमारी रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। रिफ्रैक्टेड रे ये वाली रे होगी, और जो रे दूसरी साइड से ग्लास स्लैब से बाहर आएगी उस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। उस रे को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। मतलब ये वाली जो हमारी रे होगी, ये वाली रे हमारी कहलाएगी इमर्जेंट रे, ठीक है, ये वाली रे हमारी कहलाएगी इमर्जेंट रे। अब ये देखो, ये ओरिजिनल थी और ये इमर्जेंट रे थी। अब यहां पर देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल वन के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आई कहलाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आर कहलाएगा, ये वाला, ये एंगल आर कहलाएगा। ये दूसरा एंगल I2 कहलाएगा, इंसिडेंट रे, ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगी। और ये वाली जो आपकी एंगल कहलाएगी ये इमर्जेंट रे के साथ बनी है, तो इसको एंगल E बोलेंगे। एंगल E का मतलब यहां पर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल E का यहां पर आपके पास मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। जो इमर्ज होकर रे बाहर आ रही है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है उसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। इसके बाद देखो, ये तो आपका डायग्राम बन गया, ये आपका रिफ्रैक्शन होता है ग्लास स्लैब के थ्रू। ऐसे लाइट जानी चाहिए थी पर लाइट ऐसे बाहर आती है। अब इसमें कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, देखो जो एक्चुअल रे थी, जो ओरिजिनल पाथ था रे का, और जो इमर्जेंट रे है, वो दोनों आपकी हमेशा पैरेलल दिखनी चाहिए। ये वाली लाइट और ये वाली जो रे है, ये वाली रे और ये वाली रे, ये आपके हमेशा क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अगर आपका पैरेलल नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो, इमर्जेंट रे और ये जो आपकी ओरिजिनल पाथ थी, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। देखो, इमर्जेंट रे और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब इमर्जेंट रे और
जो आपकी एक्चुअल रे थी, जो ओरिजिनल जो इंसिडेंट रे जा रही थी और जो इमर्जेंट रे, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको रिफ्रैक्शन याद रखना है ग्लास स्लैब का, कैसे लाइट यहां से एंटर करेगी और कैसे लाइट यहां से एग्जिट करती है। इस तरीके से अगर आपको कभी भी पूछा जाए डायग्राम के लिए तो आपको ऐसे इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। इस क्लास में आपको क्या समझना है, इस डायग्राम में क्या अगर कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछो। मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा और इसी तरीके से मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।